नमस्कार। अजीत डोभाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस समय गए हैं अमेरिका और वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है उनकी। क्या बातचीत हो रही है? ये बातचीत किस लेवल पे ले जाएगी इंडिया अमेरिका डायलॉग को या इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप को? और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की कुछ सीक्रेट मतलब इंडियन काउंटर पार्ट अमेरिकन काउंटर पार्ट दोनों की कुछ सीक्रेट बातचीत भी हुई है, जिस बातचीत में एंटी चाइना फोरम या एंटी चाइना जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ये भी हो सकता है ऐसे ही टाइम पे चाइना का एक बैलून अमेरिका पे ऊपर घूमता हुआ आ गया और उसको अमेरिका ने गिराया नहीं क्या रीजन से आई डोंट नो, बट उसने स्पाइंग की है। ये बात अमेरिका का पेंटागन और अमेरिका की जो डिफेंस फोर्सेस है वो मान रही हैं। वो उसके पास इक्विपमेंट है जो कि इस समय एज वी आर टॉकिंग वो उस समय भी अमेरिका के ऊपर है। कल से वो अमेरिका के ऊपर चल रहा है, बैलून बैलून मैन्यूवरेबिलिटी दिखा रहा है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान इंडिया के डेक्कन के रहने वाले हैं, इंडिया के हैदराबाद के रहने वाले हैं, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, ये अजीत डोभाल साहब वहां पहुंचे हैं अमेरिका में, इंडिया और अमेरिका का डिफेंस कोऑपरेशन कहाँ आपको जाता दिख रहा है? हाय रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। सर दिस इज एन इंटरेस्टिंग मीटिंग क्योंकि दिस इज मतलब जब जयशंकर साहब और एंटनी ब्लिंकन की मीटिंग्स होते हैं देयर, उसमें एक सेरेमोनियल साइड भी होता है। सो इट इज टू फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, तो उसमें काफी प्रोटोकॉल टाइप चीजें होती हैं, बट दिस इज रियली वेरी हार्ड कोर वर्किंग मीटिंग कह सकते हैं, बोथ बिटवीन द टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो दो मीटिंग आर द इम्पोर्टेंट वंस जो अजीत डोभाल साहब के हुए हैं। एक तो एंटनी ब्लिंकन के साथ जो वेंसडे को हुआ, और ट्यूसडे को व्हाइट हाउस में जो जेक सलिवन के साथ एक जॉइंट सेशन इन्होंने चेयर किए हैं। तो there is an initiative called ICET, Initiative for Critical Emerging Technologies। तो इसका जिक्र नवंबर में जब जो बाइडेन की मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, so at that time this idea was mooted। अब ये is putting that idea into action। तो it is very interesting कि जब कहते हैं emerging critical emerging technologies, ये क्या हो सकते हैं, and आप उसकी वो भी डिफेंस है, सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो बेसिकली आई थिंक इंडिया एंड द यूएस आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ एआई, यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको याद होगा, हमने शायद एक आध महीना पहले वी हैड डन अ शो कि इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द यूएस डिफेंस बजट। तो जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो बिल पास हुई थी, उसमें कई चीजें लिखी गई थी अबाउट इंडिया, एंड वन ऑफ देम वाज शेयरिंग fifth generation technology with India, or also talk about sharing drone technology with India। So मुझे लगता है कि इसमें इंडिया के लिए बेसिकली वो पोर्टल खुल गया है where the US might be willing to remove जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कंपनीज के ऊपर when they export important critical technologies। देखिए, अगर आप अमेरिका से कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप F-16 खरीद लेते हैं अमेरिका से, और फिर यू वांट टू रीसेल इट, यू कैन नॉट रीसेल इट आल्सो। सो अमेरिका इज वेरी कंट्रोलिंग ऑन उसके जो क्रिटिकल डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज किसको जाते हैं और वहां से किसको जाते हैं। सिवाय इसराइल के किसी ने अमेरिका की मर्जी के बगैर टेक्नोलॉजी को रीसेल नहीं किया। इसराइल ने चाइना को बहुत टेक्नोलॉजी दी है, अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी उनको बेची है। So I have a feeling that this is going to be a beginning। अगर ये इसको follow through होते रहा and that keeps moving, so you will see more and more scientific cooperation between India and America technology के arena में। और we are not talking about low tech चीजें, cyber terrorism या cyber crime। We are looking at much more advanced आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग, रोबोटिक वॉरफेयर, इस तरह की चीजें। तो मुझे वो लग रहा है। दूसरी अरीना और एक जो है जहाँ पे हम लोग यूजुअली भूल जाते हैं कि टेक्नोलॉजी आल्सो गोज टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो शायद उन इश्यूज पर भी डिस्कशन हुआ है। और
But I think this is the first step. They would have identified कि हम कहाँ cooperation कर सकते हैं और कैसे करेंगे. So they must have identified the areas where they are going to cooperate and how they are going to cooperate. इस साल बजट में तो ऑलरेडी पैसे हैं. US डिफेंस बजट में there is already allocation for exactly this kind of training program वगैरह. तो US के नेशनल बजट में एक ट्रेनिंग यंग लीडरशिप कहकर allocation है to train leaders in India and Asia on defense issues. मेरा ये ख्याल है लीडरशिप तो खैर इंडिया सिखा ले सकता है. There are enough business schools in India to do that. What India should do is try to redirect that funding to train scientists. तो इंडिया के डिफेंस साइंटिस्ट को यहाँ भेजें ताकि they can work in various defense related laboratories in America. उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं. लुक एट देखिए बाद वक्त रिसर्च करने के लिए टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. एंड समटाइम्स यू कैन नॉट अफोर्ड इट. हमारी यूनिवर्सिटी रिसेंट 4-5 साल या 7-8 साल पहले वी लॉस्ट $150 million ग्रांट जो हमारे प्रोफेसर्स ने जीता बिकॉज वी डिडंट हैव अ लैब दैट वेयर दे कुड डू द रिसर्च. तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने हमारे प्रोफेसर्स को हायर कर लिया और उनके साथ वो ग्रांट भी चला गया. So because we didn't have the technology to do research for that tech, तो वो चीजें भी India probably can start acquiring high tech. जैसा कि silent rooms होते हैं where all kinds of defense research goes on. तो मुझे लगता है कि this is going to help expedite India's economic growth और अमेरिका के लिए भी बहुत फायदा हो गया क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है when it comes to technology, engineering, IT वगैरह. So that is why it is very important this meeting. मैं तो कहूँगा कि this meeting is more important than some of the other meetings जो foreign ministry के level पे हुए हैं. This is critical. I wish के आपका मैसेज आने के बाद मैं कोशिश करा to see कि अजीत डोवल की डेलीगेशन में कौन कौन थे. were there defense scientists, were there military people. तो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि what are the topics that are being actually discussed. सर डोवाल साहब की प्रेजेंस अपने आप में कम नहीं है क्या? बिकॉज डोवाल, अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो है ही इज वेरी क्लोज टू द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड वहां पे वो डिफेंस साइड भी देख सकते हैं, वो इकोनॉमी साइड भी देख सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के भी करीबी है. ही कैन टॉक एनीथिंग और एनीथिंग मींस एनीथिंग. और प्रेडेटर ड्रोन्स जब हमारे पास हम खरीद रहे हैं जिस टाइम पे, प्रेडेटर इज वेरी कॉस्टली ड्रोन. मैं हैरान था उसकी कॉस्ट देख के, बट देन वी आर बाइंग इट. अच्छा, इस पे बात करें कि ऐसे ही टाइम पे जब इंडिया और अमेरिका की बातचीत चल रही है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे एक चाइना का बैलून ऊपर घूम रहा है. उस चाइना के बैलून को सर लाइक फैक्ट इज कि वो बैलून 60,000 फीट पे घूम रहा है एंड इट्स टेकिंग फोटोग्राफ्स. ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है और इंडिया का भी नेशनल सिक्योरिटी. इंडिया के ऊपर भी ऐसा बैलून देखा गया था अभी कुछ टाइम पहले ही, हालांकि वो अंडमान निकोबार के ऊपर था. डू यू थिंक एक इस पर भी ये भी एक रीजन है दोनों कंट्रीज के करीब आने का कि चाइना इज द कॉमन एनिमी फॉर बोथ ऑफ देम? देखिए इट इज जो अंग्रेजी लफ्ज है ना कनंड्रम, वो है ये. इट्स अ पजल व्हिच इज फनी कि एक तो एक आ कहां से गया, दूसरा इज इट कंफर्म कि ये चाइनीज है. चाइना की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन वगैरह एक्नॉलेजमेंट नहीं आया कि ये हमारा बलून है. चाइना ने बोला ना कि हमारा मेट्रोलॉजिकल बैलून है. तो व्हाट इज इट डूइंग इन अमेरिकन एयर स्पेस, राइट? तो अगर चाइना का, दूसरी चीज ये है कि इट्स आल्सो पजलिंग कि व्हाई इट वाज नॉट शॉट डाउन, राइट? तो सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. तीसरी चीज ये है कि इट इज अबव कमर्शियल फ्लाइट्स की हाइट पर. जिस हाइट पे वो है, वो वहां से क्या देख रहा है जो गूगल अर्थ से नजर नहीं आएगा. अगर आप गूगल अर्थ जाएं तो आप मेरा घर भी देख सकते हैं. अगर मैं बाहर निकला, यू कैन वॉच मी. So what is this balloon doing that Google Earth does not already provide for free to everybody in the world? So that is a question. दूसरी चीज ये है कि बाज लोग कह रहे हैं कि वो अंग्रेजी में प्रॉवर्ब होता है ना, टेस्ट बलून. So I think
चाइना इस टेस्टिंग के अमेरिका करता क्या है अगर हम इस तरह की हरकत करते हैं? Because the next thing they are going to do is probably fly a strategic aircraft at 10,000 feet over some critical site. ना दूसरा तो वही होगा ना कि they'll try taking close photographs. So I have a feeling कि उनके तरफ से भी this is like a test. And यहाँ पे तो बहुत criticism हो रहा है जो बाइडेन का कि he is come across as very weak person. अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट होते तो अभी तक उस बलून को शूट कर दिया जाता वगैरह वगैरह. What I also don't understand is कि why hasn't that balloon been captured? That balloon can also be captured. तो वो भी क्यों नहीं हो रहा है? It is very difficult to explain. And I have a feeling कि because वो I think because it is inside the American, अगर वो बाहर होता ना शायद नेवी वगैरह शूट कर देती उसको. हाँ, क्योंकि ये अंदर है, they had to probably wait for Biden's decision and he is for some reason is not taking their decision. It will be very interesting कि अगर वो बलून को जाने दिया ये. So because it is also quite possible कि हम लोग भी चाइना के ऊपर से काफी फ्लाइट्स वगैरह करते हैं. स्टेल्थ वी हैव B-52 इस तरह के जो स्टेल्थ प्लेन्स वगैरह हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं. So they must be considering the option कि अगर हम इनकी ये बलून शूट कर देते हैं, they might shoot one of those things down. So that is, they are debating whether we need to go to that level of escalation. लेकिन from a political perspective जो बाइडेन के इमेज खास तौर से given the fact कि ट्यूसडे को State of the Nation का एड्रेस है, so he's going to be addressing the country about his achievements in the last 1 year. और ये बलून का छाया उनके ऊपर मतलब it is definitely going to cast. It is quite possible they might shoot it down before the State of the Union address. But ये बड़ी चीज it shows कि चाइना की हिम्मत बढ़ रही है. This is the thing. ये बात साफ जाहिर हो रही है कि चाइना की हिम्मत बढ़ रही है. It's poking the bear and trying to test. ये देखिए पहली बार जब आप जाके पोक करते हैं ना, अगर आपकी उंगली काट दी गई तो फिर you're not going to mess the second time. But this time they are getting away. मतलब वो 3-4 दिन हो गए वो बलून ऊपर ही है. इनफैक्ट एक साहब का मुझे अभी फोन आया था तो मैं कहा I'll return the call. I'm on air. तो वो कह रहे checking the Chinese balloon. तो it's like a joke in the US. जी. सर ये बड़ी चीज है. 1940 से आई थिंक ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो सालाना एड्रेस होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए. 2 दिन बाद ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस आ रहा है और एक चाइनीज बैलून ऊपर है. ये आई रेड समवेयर कि स्पुतनिक जब पहला सैटेलाइट गया था ऊपर तो भी अमेरिकन के लिए यही प्रॉब्लम थी कि यार ऊपर घूम रहा है और ऊपर से कुछ फोटो वोटो तो नहीं ले रहा, क्या कर रहा है पता नहीं वो ऊपर. एंड देन स्पुतनिक वाज रिवॉल्विंग एंड दे कुडंट अंडरस्टैंड कि कर क्या रहा है. कुछ वैसा ही इस समय बैलून कर रहा है. अगर वापस आए बैलून इज नॉट गैदरिंग एनी, मतलब ऐसा स्ट्रेटेजिक और यूजफुल इंटेलिजेंस उसको मिल नहीं सकता वहां से. What it is doing is provoking the US and testing the US, trying to see कि US करता क्या है. And this is quite an aggressive move by them. Unless on the अगर हम समझ लें कि there is already some kind of a back channel discussion going on जिसके वजह से Biden has not shot it down, then that is fine, you know. In fact, अगर मैं डिफेंस का इंचार्ज होता तो I would say, okay, we will not shoot it down, but I want the entire intel जो आपको मिला उसकी कॉपी मुझे बता. Let's see what the balloon collected, right? दूसरी ब्लिंकन साहब जा रहे हैं चाइना next week, I think very soon. So the issue is that I think they बदमज़गी नहीं करना चाह रहे हैं उस विजिट से पहले. That could be one reason. वो एंटनी ब्लिंकन का विजिट कैंसिल नहीं हुआ सर? कल तो खबर आई थी कैंसिल हो गया. I don't know, it's not very clear अभी. Confirmation नहीं आया. एक मजे की बात बताता हूँ. एक स्टोरी फैल रही है कि चंद साल पहले यूएस नेवी ने ऐसी एक बलून देखा था और वो उसको शूट किए जा रहे हैं, वो बलून वाज नॉट बीइंग हिट. फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज किया कि यूएस नेवी वाज एक्चुअली शूटिंग एट प्लैनेट वीनस जिसको वो बलून
They thought ये that was और ये भी एक बड़ी चीज है। अच्छा, but हाँ, उसको शूट किए जा रहे हैं। जी हाँ। राइट। अच्छा अच्छा, अगर हम ये बात करें कि अजीत डोभाल साहब की ये जो मीटिंग थी, एक ऐसे टाइम पे आई जब इंडिया भी प्रॉब्लम्स झेल रहा है चाइना से, और अमेरिका भी प्रॉब्लम्स झेल रहा है। एक एंटी इंडिया, एक एंटी चाइना पैक्ट, हमें पैक्ट ना हो, कागजों पे ना आए, अंडरस्टैंडिंग हमें पहले से दिख भी रही थी। देखिए, दिस इज वेरी क्लियर इन द यूएस। पिछले मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अमेरिका फॉर द लास्ट 10-15 years इज बीन थिंकिंग ऑफ ए पोटेंशियल पार्टनरशिप विद इंडिया इन ऑर्डर टू मेक इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ चाइनाज डोमिनेशन, चाइना का इन्फ्लुएंस। देखिए, आप अगर चाइना के पोर्ट्स को देखें, आप ग्वादार को ले लें या हम्बन टोटा को ले लें, इस तरह से इट इज काइंड ऑफ सर्कलिंग इंडिया ऑल्सो ना, तो फ्रॉम द सी साइड। तो इंडो पैसिफिक में जो इन्फ्लुएंस है चाइना का, उसको पुश बैक करने के लिए द यूएस इज वेरी कमिटेड टू मेकिंग। अगर इंडिया तैयार होता तो आई वोंट बी सरप्राइज कि द यूएस माइट साइन ए ट्रीटी विद इंडिया, डिफेंस पार्टनरशिप। ऑलरेडी वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जितना वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका के तरफ से, दिस इज ए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और मोस्ट हाईएस्ट डेजिग्नेशन दे चुके हैं अमेरिकन की तरफ। जो झिझक है वो इंडिया की तरफ से है ना। इंडिया डज नॉट वांट टू फुली अलाइन विद द वेस्ट, वी वांट टू रिमेन मल्टी अलाइनमेंट की जो बात हो रही है, वी वांट टू बी अलाइन विद रशिया आल्सो, वी वांट टू बी अलाइन विद द यूएस। बिकॉज अगर यूएस के साथ डिफेंस ट्रीटी वगैरह में कमिट हो जाता है इंडिया, सो उसके ताल्लुकात रशिया के साथ विल बी आल्सो इम्पैक्टेड। एंड द अदर थिंग इज के इंडिया को ये भी डर है कि अगर इंडिया अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो शायद रशिया और चाइना के बीच में ताल्लुकात विल बिकम क्लोजर। सो इंडिया वांट्स टू हैव ए रिलेशनशिप विद रशिया टू प्रिवेंट रशिया बिकमिंग पूरी तरह से चाइना का वैसल स्टेट। सो इंडिया के लिए इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन। और इंडिया फील्स के चाइना इज नॉट, मेरे ख्याल से उतना अवेयरनेस नहीं है चाइना के थ्रेट का, और उतना एग्जैजरेशन नहीं है चाइना की थ्रेट और कैपेबिलिटीज का जितना अमेरिका में। अमेरिका में राइट ज्यादा डर चाइना का सर। बनिस्बत इंडिया में। सो दैट इज व्हाई द यूएस इज पुशिंग फॉर मोर पार्टनर्स अगेंस्ट चाइना देन इंडिया। राइट सर। सर, एक एक और जो हम लोगों को खबर मिली है वो ये है कि पाकिस्तान में विकिपीडिया बैन कर दिया गया। बोला है कि ब्लास्फेमस कंटेंट था, इस वजह से बैन किया गया। ब्लास्फेमस कंटेंट या एंटी पाकिस्तान की आर्मी कंटेंट चल रहा था। ये विकिपीडिया सेंसरशिप, क्या ब्लास्फेमी पहले नहीं हो रही थी? ये पूरा गेम क्या है? इट इज मतलब इट इज ए वेरी स्ट्रेंज थिंग। ये तो पब्लिक की तरफ से भी डिमांड नहीं आया। ये समझ सकते हैं कि 10,000 या 1-2 लाख लोग सड़क पर आकर डिमांड कर रहे हैं, तो उसके रिस्पांस में गवर्नमेंट, तो ये पाकिस्तान की टेलीकॉम अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने वार्निंग भी दी कुछ 48 आवर्स की। मतलब आई कैन, मैं जब सुबह में ये पढ़ा खबर तो आई वाज सो शॉक कि आई मीन on every day अगर आप समझते हैं कि the Pakistan has hit rock bottom of stupidity, वो एक नया लेवल ढूंढ निकालते। I can't imagine, can you imagine कि अगर Wikipedia is not going to change it, इनके वास्ते वो they are not going to change पाकिस्तान की तरफ से। So what is going to happen now कि पाकिस्तान में वैसे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स काफी लो हैं। This is the easiest, the biggest knowledge रिपोजिटरी जो फ्री है आपको। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका याद है कितनी महंगी होती थी, जो लोग बेचते थे कर्जों पर, मॉर्गेज की तरह लोग खरीदते थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अब तो दिस इज जस्ट फ्री देयर। दूसरी चीज ये है, ये जाके उसको चेंज कर दें, बिकॉज विकिपीडिया इज ओपन, यू कैन गो एंड कंटेस्ट, यू कैन जाके वहां पे आप कमेंट्स लगाएं उसको जो पर्टिकुलर पेज, एंड लेट्स से कि ब्लास्फेमस कंटेंट है भी 3-4-5-10 पेजेस, वो पेजेस को ब्लॉक कर दें। आप पूरी विकिपीडिया को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? आपके बच्चे जो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सो आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज समथिंग वेरी स्टूपिड इनिशिएटिव टेकन बाय ए लीडर या ए ब्यूरोक्रेट। वो समझता है कि इससे मेरा प्रोफाइल जो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इट इज लाइक दैट, इट इज बैक ऑफ। देखना ये बैक ऑफ हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद, जब इनके खुद के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स वगैरह शिकायत करने लगेंगे, then they will back it off.
it is a very useful tool. मतलब हम लोग यहाँ पे खास तौर से कहते हैं कि if you cite Wikipedia, we will actually cut points, क्योंकि Wikipedia is क्राउड सोर्स ना, आप भी जाके कुछ भी लिख दे सकते हैं। इंडियन अगर कोई आपको करेक्ट नहीं करा तो दैट विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने अपनी क्लास में 2-3 बार डेमोन्स्ट्रेट भी किया। मैंने जाके वहां पे ना पोएम्स वगैरह लिख दिए जीडीपी के जगह वगैरह, इस तरह चीजें की है, टू जस्ट टू शो द स्टूडेंट दैट देखो कितनी देर लगती है। एक चीज तो 1 हफ्ता लग गया करेक्ट करने। सो नाउ ऑन क्रिटिकल जो पेजेस वगैरह होते हैं वहां पे एडिटर्स आर फार मोर voluntary editors हैं, but they pay a lot more attention. But I have a feeling that it is a reflection of the way the Pakistani government is completely hijacked by extremists. ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच के जो लोग हैं मुल्क में, कोई भाड़ में जाए विकिपीडिया, भाड़ में जाए नॉलेज, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द पोजीशन दैट इज हैपनिंग। यहाँ पर अमेरिका में भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। एक प्रोफेसर जो हैमलाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी मिनेसोटा में, शी इन एन आर्ट हिस्ट्री क्लास, प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की फोटोग्राफ या पेंटिंग जो की गई थी आज से कुछ 600-700 साल पहले, वो उसने अपनी क्लास में बताई, वार्निंग्स भी दी स्टूडेंट्स को कि मैं ये पेंटिंग बता रही हूँ, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड आर्ट। तो उसके खिलाफ ब्लास्फेमी का कंप्लेन लगाकर उसको नौकरी से भी निकालने की कोशिश की। सो वी हैड अ बिग कैंपेन। इनफैक्ट शी वो इट वाज अ बिग मतलब वो कन्वर्सेशंस पे आके शी स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। वो CNN और फॉक्स वगैरह पे नहीं गई, बट शी केम ऑन कन्वर्सेशन बिकॉज वी वांटेड टू हैव अ थॉटफुल डिस्कशन अबाउट इट। और फिर काफी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इन अमेरिका और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और सारी के सारी एकेडमिया में जितने भी प्रोफेसर्स थे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और डिसिप्लिन, उसको सपोर्ट किया। तो अब वो कॉलेज इज इन ट्रबल, कॉलेज के ऊपर केसेस भी हो गए हैं। सो दिस हैज बिकमिंग ए बिट ऑफ एन इशू और इट हैज बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय फेक प्रोपेगेंडा के वजह से भी। people seem to be ready to block sources of knowledge. लेकिन अगर अगर सवाल उठता कि how do I make sure that the world will laugh at me, इस सवाल का अगर जवाब चाहिए, one of them is to block Wikipedia. टिकटॉक चल रहा है, टिकटॉक इज वर्किंग, विकिपीडिया इज नॉट। आपको पता है 2011 में इन्होंने फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब को भी बैन किया था पाकिस्तान में, इन सारी चीजों, टिकटॉक को भी। बट उन्होंने नहीं चेंज किए उनकी पॉलिसीज वगैरह। दे डिड नॉट रिमूव एनी ऑफ द कंटेंट दैट दीस पीपल वर ऑब्जेक्टिंग टू, एंड इट डिड। अब कह रहे हैं कि शायद यूट्यूब भी बैन कर देंगे। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। विकिपीडिया, दूसरी चीज ये पता है आपको, गूगल सर्च तो चाइना में भी बैन है ना, तो लोग अपना वो VP चेंज करके दे सब वॉच इट। पाकिस्तान में जो लोग जाएंगे अपना, दे विल जस्ट चेंज द ओरिजिन ऑफ द वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड दे विल वॉच इट। ये नहीं कि विकिपीडिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। सर यूट्यूब बैन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि इंडिया में देखे जाते हैं, यहाँ से डॉलर्स जा रहे हैं और पाकिस्तान को डॉलर्स की बहुत जरूरत है सर। पाकिस्तान से तो कोई रेवेन्यू है नहीं, उसमें सारा रेवेन्यू इंडिया से। तो यूट्यूब अभी मुझे अगले 10 साल तो बैन होता नहीं दिख रहा, बिकॉज द डॉलर्स आर कमिंग। You're assuming कि they will think rationally. अगर वही rational thought होता तो फिर ये विकिपीडिया क्यों बैन करते, you know? यूट्यूब के 1-2 चैनल बैन कर सकते हैं जो उनके खिलाफ हो, लेकिन पूरे यूट्यूब, क्योंकि दैट इज अट्रैक्टिंग डॉलर्स। इंडिया में यूट्यूब 10,000 करोड़ का एनुअली बिजनेस है। तो यू लुक एट इट, द काइंड ऑफ द मैग्नीट्यूड, इट्स अबव $1 बिलियन। और इंडिया से ऐड भी बहुत है, और पाकिस्तानी उस $10,000 10,000 करोड़ $1 बिलियन से थोड़ा ऊपर वो भी अपना कुछ शेयर ले रहे हैं उसमें से। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, फाइनल क्वेश्चन सर, डू यू सी, डोवाल साहब वहां पे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑफर मिला है कि नेक्स्ट समर ही शुड गो देयर, डू यू सी अ न्यू चैप्टर ओपनिंग? देखिए, चैप्टर तो ओपनिंग, द नेक्स्ट स्टेप इज ए डिफेंस पार्टनरशिप। अगर वो नहीं होती तो देन वी विल बी इन द सेम वे, मतलब रेगुलर मीटिंग्स होते रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसके चीज। सो वी नीड टू हैव अ बेंचमार्क टू सी के
क्या ला रहा है? Like for example, क्या Indian businessmen can travel to the US without necessarily having to apply for visas every time? You know, we have to have some kind of a benchmark to show okay, the relationship is progressing further beyond meetings between important people. So अमेरिका की तरफ से तो जैसे मैंने कहा कि the next step for it would be some kind of a formal alliance. India should actually, the ball is in India's court. India should suggest कि what else should we do going forward. देखिए आपको याद होगा कि जो इंडो पैसिफिक क्वाड की बातें पिछले 4-5 महीनों से उतनी ज्यादा धूम की बातें नहीं हो रही है, यू नो, सिंस G20 की जो नवंबर की मीटिंग हुई. अब we will see what happens on the quad issue. ठंडा पड़ गया है quad थोड़ा. So what is happening is कि अगर आप levels समझे तो they have come to one level और उसी level पे वो खेल रहे हैं. They are not taking it one notch up. ये जो अजीत डोवल की मीटिंग है, if it results in some concrete technological cooperation, then you can say that they have gone one step up. Right, sir. Thanks a lot, sir, for joining us. मुक्तदर खान साहब ये अपना एक चैनल कन्वर्सेशन चलाते हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा चैनल चलता है. इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक्सपर्ट हैं और सर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन आपके साथ और करेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर, जय हिंद.